फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन मेड इजी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोस लेकर आया हूँ वो बिहार में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड है। खास करके बीपीएससी, बिहार एसएससी और सचिवालय सहायक जैसे एग्जामिनेशन में जो मैक्सिमम क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड पूछे जाते हैं, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछे जाते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने इस वीडियोज़ में बताने का कोशिश किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पढ़ते हैं बिहार समान परिचय पार्ट 1। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक और अनुग्रह करना चाहता हूं कि अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जितने भी वीडियोज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड डालूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग बिहार को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे बिहार समान परिचय पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बिहार समान परिचय पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो एक इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लीजिए कि पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, क्या रीज़न था कि बिहार को हम लोग बिहार नाम से जानते थे, बिहार का जलवायु कैसा होगा, बिहार का राज व्यवस्था क्या था, बिहार में कौन कौन से धर्म आए, बिहार में कौन कौन से यात्रियों ने शासन किया, बिहार में कौन कौन से यात्रियों ने भ्रमण किया, किस किस के शासन में काल में कौन कौन से यात्री आए। तो ये सारे चीज़ हम लोग इस वीडियोज़ में जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बिहार बहुत ही अच्छा वर्ड है। बिहार जो वर्ड है ये विहार से बना हुआ है, बिहार से। बिहार का मेन रीज़न बिहार क्यों पड़ा, तो इसके पीछे कारण था कि बिहार शुरू से ही बहुत सारे बौद्ध स्थल और मठों के कारण यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध स्थल थे, मठ थे, जैन स्वावलंबी थे, यहाँ पे बहुत सारे जैन धर्म प्रवर्तक हुए, बहुत सारे यहाँ पे शिक्षण स्थान थे जैसे कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनके कारण बाहर से लोग यहाँ पे विचरण करते थे या फिर वह आते थे, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे लोगों के आने के कारण इस बिहार वर्ड को हम लोग बिहार नाम से जाने लगे, जो बाद में चलकर बिहार हो गया। पहले इसको हम लोग विहार कहते थे। बिहार का मतलब होता है भ्रमण करना। तो जनरली पहले बिहार में लोग भ्रमण करने के उद्देश्य से आते थे, कुछ सीखने के उद्देश्य से आते थे। जैसे यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे विश्वविद्यालय थे, तो बहुत सारे विश्वविद्यालय होने के कारण यहाँ पे लोग अपना शिक्षण वगैरह ग्रहण करने के लिए आते थे। अब देखिएगा यहाँ पे आगे क्या होता है कि बिहार में और क्या होता है। तो बिहार में सबसे पहले 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में मगध सम्राट जो है गोपाल होते हैं, जो पाल वंश के होते हैं, ये गोपाल, इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। अब क्या किया कि 8वीं शताब्दी में सम्राट गोपाल जो मगध सम्राट के थे, उन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो हमारा आंसर चला जाएगा सम्राट गोपाल। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में खास करके बिहार एसएससी या बीपीएससी में वन लाइनर के रूप में पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या होता है कि 12वीं सदी के अंत में लगभग 1198 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी का जो पुत्र था, उस पुत्र का नाम था मोहम्मद। इसने क्या किया, बिहार पे जो हिसार बिहार, यानी पूरा हिसार बिहार इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे बौद्ध भिक्षुक रहते थे, बौद्ध धर्म प्रवर्ती रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही मुस्लिम शासन आते हैं उन्होंने हिसार बिहार और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को तहस नहस करना शुरू कर दिया। अक्सर आप लोग जानते हैं कि जितने भी मुस्लिम शासन आए हैं उन्होंने किसी न किसी सभ्यता को नष्ट करके अपनी सभ्यता को कायम रखा। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले हिसार बिहार और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को तहस नहस किया। इन दोनों के तहस नहस होते ही संपूर्ण बिहार पर खिलजी वंश या फिर आप बोल सकते हैं कि मुस्लिम आधिपत्य का शासन हो जाता है। यहाँ पर पूरे बिहार में मुस्लिम आधिपत्य का शासन हो जाता है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे मुस्लिम का शासन हो चुका है तो सबसे पहले कोई भी व्यवस्था शासन करता है तो सबसे पहले उन्होंने अपना क्या बनाया, प्रशासनिक मुख्यालय बनाते हैं। कहाँ पे बनाया, तो ये चीज़ अक्सर पूछता है कि बताइए जब इब्ने बख्तियार खिलजी का बेटा मोहम्मद बिहार का तहस नहस करता है तो उसने कहीं ना कहीं शासन करने के लिए एक मुख्यालय बनाया होगा। तो वो लोगों ने जो मुख्यालय बनाया वो बिहार में ही बनाया, चूँकि बिहार जो शुरू से ही था
वो बौद्ध स्थलों के लिए या फिर जैन प्रवर्तकों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो इन्होंने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बिहार में स्थापित कर दिया। अब पूरे बिहार पे क्या है, खिलजी वंश का आधिपत्य सो गया है, मुस्लिम वंश का आधिपत्य हो रखा है। अब जैसे इन सभी का आधिपत्य बन चुका है, जैसे हम बोल सकते हैं, तो उस काम में क्या होता है इब्ने बख्तियार खिलजी, जो इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी था, ये मलिक हुसामुद्दीन अवध और बनारस के उस समय ये तत्काल सेनापति थे, उसके एक सहायक थे। इसके सहायक ने क्या किया, अपने पुत्र मोहम्मद को बिहार पे आक्रमण करने के लिए भेजा, और साथ में उन्होंने क्या किया कि आक्रमण करने के दौरान ही उन्होंने बहुत सारे तहस नहस सामानों को तहस नहस किया, बहुत सारे बिहार की सभ्यताओं को नष्ट किया, विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, और पूरे बिहार पर अब जो है ये पूरा जो अपना बिहार था, इस पे पूरी तरह से जो है पूरी तरह से अपने पूरी बिहार पे आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार पे खिलजी वंश का या फिर मुस्लिम साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। जैसे ही मुस्लिम समुदाय का ये हो जाता है, बिहार पे शासन हो जाता है, तो सबसे पहले बिहार को अर्जे बिहार की संज्ञा दी जाती है। आपसे अक्सर पूछता है कि अर्जे बिहार की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया था, तो अर्जे बिहार की जो संज्ञा थी, इन्होंने ये किसने दिया था, पूरे बिहार पे खिलजी वंश बोल सकते हैं, मुस्लिम वंश, यहाँ पे तुर्क से मुसलमान आना शुरू कर दिया और उन्होंने बिहार को अर्जे बिहार की संज्ञा दी। अर्जे बिहार का मतलब होता था बिहारों की भूमि। बिहारों का भूमि मतलब कि वैसा भूमि जहाँ पे आप लोग विचरण कर सकते हैं, ये अर्जे बिहार का मतलब होता था। तो तुर्क मुसलमान द्वारा बिहार को अर्जे बिहार की संज्ञा दी गई, और अर्जे बिहार का मीनिंग होता था बिहारों की भूमि। अब देखिए, आपसे यहाँ पे बताया गया था कि सबसे पहले उन्होंने प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था, बौद्ध बिहार में बनाया था। रीज़न क्या था कि ये जो बौद्ध बिहार था, ये उनके जैसे ही बिहार पे उन्होंने आक्रमण किया और बिहार के सभ्यताओं को नष्ट किया, विश्वविद्यालयों को नष्ट किया, तो ये सारा जो सभ्यता था जो बिहार के इर्द गिर्द बसा हुआ था, ये बौद्ध स्वावलंबी और जैन स्वावलंबी के इर्द गिर्द ही बसा हुआ था। तो इसीलिए उन्होंने इस धर्म को नाश करने के लिए इन्होंने यहाँ पे अपना क्या कर रखा, प्रशासनिक मुख्यालय बनाया। बिहार में प्रशासनिक मुख्यालय बनाई जाती है, तुर्क मुसलमान द्वारा बिहार को अर्जे बिहार की संज्ञा दी जाती है, और बिहार में क्या क्या होता है वो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जामों में कि बिहार का जो उल्लेख था मिनहाज उज सिराज द्वारा 1203 से 1204 ईस्वी में लिखित पुस्तक तबकाते नासिरी में की गई थी। तो आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पुस्तक में बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया। तो सर्वप्रथम बिहार का जो उल्लेख था 1203 से 4 ईस्वी में तबकाते नासिरी में की गई थी। और भी बिहार से रिलेटेड जानकारियाँ हैं जो हम यहाँ पे जानने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या होता है अपने बिहार में कि जो हमारे शासक हुए बख्तियार खिलजी, इन्होंने क्या कर रखा, बख्तियार खिलजी ने सूफी संत की परंपरा को बिहार में शुरू करवा दिया। और सबसे पहले हमारे बिहार में जो सूफी संत आए उनका नाम था याह्या मनेरी। ठीक है, इन सबसे पहले सूफी संत आने वाले जो हमारे बिहार में थे उनका नाम था याह्या मनेरी। उसके बाद धीरे धीरे सूफी संतों का आने का क्रम लगातार चालू हो गया। उसके बाद आए तुम्हारे मखदूम, आप देख सकते हैं मखदूम यहाँ पे लिखा हुआ है, मखदूम सरफुद्दीन मनेरी आए। उसके बाद बाउद्दीन आते हैं, फिर तैमुल्ला सफ़ेदवाज आते हैं, और लास्ट में शाह कंगन आते हैं। इस तरह से पूरे बिहार में सूफी संतों का आना जाना शुरू हो गया। तो इस तरह से बिहार में सूफी संतों का आगमन शुरू हुआ। ये तो बात तब की थी जब 1213 से 4 ईस्वी में तबकाते नासिरी में बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ। बिहार का उल्लेख बहुत सारे जगहों में हुआ है। अब देख सकते हैं 1541 में क्या होता है, 1541 में प्रशासनिक मुख्यालय जो अपना बिहार था
बिहार शरीफ से शेरशाह द्वारा पटना में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। तो सबसे पहले आपसे यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि किसने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना स्थापित किया था। तो यहाँ पे आप लोग शेरशाह ऑप्शन में डालेंगे। उसके बाद क्या होता है, 1309 ईस्वी में फिर से बिहार का चर्चा होता है और फिर से बिहार के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। तो 1309 में कृतिमाला जो विद्यापति की रचना है, उसमें विद्यापति की रचित पुस्तक में बिहार का उल्लेख देखने को मिलता है। तो बिहार का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो बिहार का उल्लेख सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो मिन्हाजुस सिराज के द्वारा लिखित पुस्तक तबकाते नासरी में 1203 से 1204 ईस्वी में। देन आफ्टर 1309 ईस्वी में कृतिमाला जो विद्यापति की रचित पुस्तक है, उसमें भी बिहार का उल्लेख किया जाता है। उसके बाद सूबेदार, यहाँ एक टर्म निकल के बाहर आता है बिहार में, सूबेदार का टर्म। तो सूबेदार क्या होता था, वो पूरे सूबा का यानी पूरे बिहार का जो प्रमुख होता था, जो पूरी तरह से शासन व्यवस्था, उसके राज व्यवस्था, हर चीज़ों को देखता था। तो बिहार में एक टर्म निकल के बाहर आया सूबेदार। तो सूबेदार जो था वो बिहार सूबे का प्रमुख होता था। अब ये सूबेदार जो वर्ड है, ये सबसे पहले कहाँ देखा गया, सबसे पहले इसकी जो रचना थी या इसकी खोज किसने की, या फिर आप बोल सकते हैं सबसे पहले इसका जिक्र किसने किया। तो सबसे पहले जो सूबा बिहार है, जो अपने पास सूबा बिहार है, ये 12वीं सदी के अंत में अबू अमर मिन्हाजुद्दीन उस्मान बिन सिराजुद्दीन जुजनानी, बहुत ही बड़ा नाम है ये, अबू अमर मिन्हाजुद्दीन उस्मान बिन सिफाजुद्दीन जुजनानी ने अपनी पुस्तक तबकाते नासरी में चर्चा की थी। तो आप ध्यान से देखेंगे कि बिहार का सर्वप्रथम भी उल्लेख किस बुक में होता है, तबकाते नासरी में होता है, और ख़ास करके सूबा बिहार की भी रचना किस बुक में होती है, तबकाते नासरी में होता है। तो बिहार का उल्लेख मिन्हाजुस सिराज द्वारा किया गया था तबकाते नासरी में 1203 से 1204 ईस्वी में, और वही वर्ड सूबा बिहार का उल्लेख किया गया था, वहाँ पे जो उल्लेख किए थे वो अबू उमर मिन्हाजुद्दीन उस्मान बिन सिराजुद्दीन जुजनानी ने किया था। और इनकी जो पुस्तक लिखी गई थी वो सेम बुक थी तबकाते नासरी में भी, इन्होंने भी तबकाते नासरी ही लिखा था। तो ये था। अब देखिए यहाँ पे जो एक टर्म आया था कि 1541 में बिहार शरीफ से पटना जो है शेरशाह द्वारा अपने जो प्रशासनिक मुख्यालय जो था वो बिहार शरीफ से पटना किया गया। तो यहाँ एक वर्ड आता है शरीफ। शरीफ का मतलब क्या होता है, तो शरीफ का मतलब होता था प्रतिष्ठित, इसको हम लोग बोलते हैं सम्मानित व्यक्ति। तो ये प्रतिष्ठित लोग थे, प्रतिष्ठित सम्मानित बोल सकते हैं, वैसे लोग होते थे। तो ये जो शरीफ था बिहार शरीफ, इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हुए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुरान शरीफ, मक्का शरीफ। तो इस तरह के वर्ड बाहर आए जिसका मतलब ही होता था कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित है या फिर इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियोज़ में मैंने बिहार से रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है कि बिहार में क्या क्या था, लेकिन अगले वीडियोस में मैं पूरे बिहार का समान परिचय पढ़ा दूंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर वीडियोस पसंद आया हो तो वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे जितने भी वीडियोस बिहार से रिलेटेड आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।